हेलो जी, यस सर। सर वो मैं बस 5 मिनट लेट थी सर, बस 5 मिनट। यस सर जी, अच्छा यस सर, मैं अभी आती हूँ सर। माफ कीजिएगा, ओ क्या नाम है साहब का? डायरेक्टर। माफ कीजिएगा, मेरे पहले दिन है ना ऑफिस में, इसलिए थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। कल जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो उन्होंने मुझे नाम बताया था, कह रहे थे कि वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। जी हाँ, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया था। क्या नाम है आपका? सफदर अली। सफदर अली। आपकी तारीफ? सफिया अजीम। सफिया, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अब अगर इसे आप रख दें तो मैं आपको आपके काम के बारे में बता दूं। जी। तो माफ कीजिएगा, वो दरअसल मैं देर से पहुंचा। वो बात दरअसल ये हुई थी कि मैं गलत रूट की बस में सवार हो गया था। मैंने आमतौर पर वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखा। कोई बात नहीं, आज आपका पहला दिन है इसलिए उठी। पहले दिन डायरेक्टर साहब जी ने बहुत पाबंद हूँ, और आप जिस डिपार्टमेंट में काम करेंगे ना वही रहेंगे, और मैं अपने डिपार्टमेंट में वक्त की पाबंदी का बहुत ख्याल रखूँगा। आप बिल्कुल ध्यान रखिए। फिर आज के बारे में तो मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया, मैं आपको बहुत एहसानमंद हूँ। इसमें एहसानमंद होने की कोई बात नहीं है। दरअसल किसी भी इंचार्ज को अपने आदमी की छोटी मोटी गलती तो निभानी ही पड़ती है ना।
वैसे सर साहब मैं इस डिपार्टमेंट की इंचार्ज नहीं बनना चाहती थी। वैसे मुझसे ना सख्ती नहीं होती किसी पर भी। आप अपना लंच कैबिनेट में रख दें। इस तरह खाने की ताजगी जो है बरकरार रहेगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे इस फर्म में मुलाजमत मिल गई। दरअसल देखिए ना, कंपनी में आमतौर पर औकात कार की पाबंदी का ख्याल नहीं किया जाता। बाज़ दफ़ा 9 और 10 बज जाते हैं। मैं शाम को कॉलेज जाता हूँ। अब अगर मैं इस किस्म की किसी कंपनी में मुलाजिम हो जाता हूँ तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या बनेगा? आपको ज्यादा चोट तो नहीं है? नहीं। आप बहुत ही बाहिम्मत हैं। नहीं तो आप क्या पढ़ रहे हैं? जी मैं ला पढ़ रहा हूँ जी। अच्छा। आप 2 साल के बाद मैं पूरा वकील हो जाऊंगा, सिर्फ 2 साल के बाद आप वकील बन जाएंगे। अच्छा, तो इस तरह तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी ना? मेरा मतलब है कि सुबह दफ्तर, रात को कॉलेज। जी ना, ये तो है। देखिए लेकिन वो कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है। अगर मैं 2 साल के बाद वकील बन जाऊंगा तो मुझे ये सोचकर कितनी खुशी होगी कि मैंने बगैर किसी का एहसान लिए, बगैर किसी के सामने हाथ फैलाए ये अपनी मंजिल पा ली है। अपनी मेहनत मशक्कत से अपनी जिंदगी बनाई है। हाँ, जी ये तो है। वो शहर में मेरे एक अंकल हैं, बहुत मशहूर कानूनदान है इस शहर के, फरीद अली। आप किसी से भी किसी राजचंद्र से नाम पूछ लें उनका, फरीद अली, वो आपको बता देगा कि क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ जमीन कराया करे तो सिर्फ एक टेलीफोन करने की देर है, मेरी सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। लेकिन ये अहमियत गवारा नहीं करती। मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। आपके ख्यालात बहुत आला है। जी। मेरे रिश्ते के एक भाई थे। जी, वो मेडिकल में पढ़ रहे थे। वालिद साहब उनका तमाम खर्चा बर्दाश्त करते थे। एक धेले का वो काम नहीं करते थे। बस सारा दिन सैर सपाटा या कॉलेज। पता है क्या हुआ? मेरी चाचा जान ने ना दूसरी शादी कर ली। चाची ने मेरे उन कजिन का तमाम पॉकेट मनी जो था ना वो बंद करा दिया। बेचारा बिल्कुल तबाह होकर रह गया। जी, वो कहते हैं ना कि किरदार का तो कोई बदल नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं भी हमेशा यही बात कहती हूँ। जी बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि अब काम शुरू करना चाहिए ना, वरना डायरेक्टर साहब का ना मूड ऑफ हो जाता है। दरअसल आजकल ना हमारे दफ्तर में ना एक प्रमोशन कैंपेन लगी हुई है। शायद इसीलिए उन्होंने आपको मुलाजिम रखा। अच्छा, खैर, ये जो लिफाफे हैं ना, इन पर आपको नाम और पते टाइप करने हैं। मैसेज जो है मैं टाइप कर दूंगी, ठीक है? आप सिर्फ नाम और पते टाइप करिएगा, बहुत एहतियात से इस डायरेक्टरी से निकाल कर, ठीक है? और देखिएगा, बहुत एहतियात से टाइप कीजिएगा, कहीं कोई नाम जो है ना वो छूट ना जाए। इसलिए कि कभी कभी डायरेक्टर साहब चेकिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। बहुत ज्यादा गुस्सीले हैं। मैंने ए से टाइप करना शुरू किया था, आप बी से शुरू कर दें, ठीक है? ये तो मैसेज है, ये तो मैं टाइप कर लूंगी। आप सिर्फ नाम और पते टाइप कर लें। इस तरह एक तो काम हो जाएगा और दूसरा काम इतना ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। नहीं, जरा भी नहीं। थोड़ी देर के बाद तो आप बगैर सोचे समझे टाइप करना शुरू कर देंगे। पहले लिफाफे को मैं गलती कर बैठा। वो दरअसल बात ये कि मैंने बहुत अर्से के बाद टाइपराइटर को हाथ लगाया, काफी अर्से तक बेकार फिरता रहा हूँ। इसको आप यहाँ मत फेंकिएगा, अगर डायरेक्टर साहब ने देख लिया ना तो बहुत नाराज होंगे। शुरू में ना आप आहिस्ता आहिस्ता टाइप करें, ठीक है? जी। अच्छा, आप अपनी
थोड़ी सी ऐसे पीछे होके बैठे, कमर जरा सी आप सीधी करें ऐसे। अब आप टाइप करना शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता आप टाइप कीजिएगा। हाँ, ऐसे इधर उधर नहीं देखना है, नजर जो है ना वो मटेरियल पे रखनी है। मैं आपकी मदद और हमदर्दी के लिए आपको बहुत मशकूर हूँ। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज है सफ्दर साहब। ये साहब आप क्या होता है? सिर्फ सफ्दर का नहीं है, सफिया साहब। सफिया सफ्दर, मेरा ख्याल है कि डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। हालांकि इतनी सुबह कभी बुलाते तो नहीं, पता नहीं आज क्या बात है, खुदा खैर करे। आप पता है क्या, आप अपना काम जरूर जारी रखें। अगर उन्हें टाइपराइटर चलने की आवाज नहीं ना तो बहुत उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो शायद इसीलिए उन्होंने मुझे बुलाया कि अब तक हमने काम शुरू नहीं किया। अब बहरहाल मैं आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शुक्रिया बहुत बहुत सफिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है सफ्दर? अपने आप को सुबह से मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ, जिसके साथ शरारत करो वही फल की तरह चला जाता है। करने तलाश की दूसरी टाइपिस्ट, मैं भरपाई ऐसी नौकरी से जा रही हूँ बस। लेकिन आखिर हुआ क्या? सिर्फ 5 मिनट लेट होने पर इस तरह चीख पड़ा जैसे कयामत आ गई हो। बहुत सुबह आप भी लेट थी। सब साहब इसमें हंसने की कोई बात नहीं। जिस तरह मैंने इस कंपनी के लिए अपना खून पसीना एक किया ना, वो मैं ही जानती हूँ। हर वक्त इसी धुएं में लगे रहना कि काम को किस तरह बेहतर से बेहतर बनाया जाए। उसके बाद मेरा भी कोई हक बनता है कि नहीं? कहाँ गया मेरा चाबियों का गुच्छा? कहाँ गया? अच्छा एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा न माने तो मेरा ख्याल है सुता बहुत गुस्से में। अगर आप आराम से बैठ जाएं, ठंडे दिल से गौर कर लें, जरा सोच लें। सोचना क्या? बस मैंने फैसला कर लिया। जब मैं फैसला करूं तो मैं उसको बदलती नहीं। वो तो ठीक है। मैं भी किसी ऐसी फर्म के साथ कोई ताल्लुक रखना पसंद नहीं करती जहां पे मुलाजमीन, वो भी सीनियर मुलाजमीन के साथ ये सुलूक किया जाता है। उनके जज्बात का ख्याल न रखा। नहीं, बात तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखिए ना, बात इज ऑलवेज राइट। वैसे भी देखिए सफे साहब, आजकल मुलाजमतें इतनी आसानी से तो नहीं मिल जाती। जी, मुझ जैसी एक्सपीरियंस लड़की के लिए ना मुलाजमत तलाश करना कोई बड़ी बात नहीं, समझे आप? मुझे तो यहाँ बैठे बैठे पता नहीं कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं। वो तो मेरे जमीर ने गवारा नहीं किया, सिर्फ एहसास वफादारी की वजह से, वरना तो बेहुदा शख्स ये नाम दिया है उसने मुझे। मुझे एक बात बताओ आपको, मैं इस तरह तो आप उनके इशारों पर नाच रही हैं। मैं इसके इशारों पे मैं नाचूंगी? देखिए ना, मतलब देखिए, ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, आपसे इस तरह गुफ्तगू क्यों की उन्होंने? वो चाहते हैं कि आप ये नौकरी छोड़कर चले जाएं, बिल्कुल। वरना तो ये जानते बूझते कि आप एक हसास लड़की हैं, इस तरह गुफ्तगू करना, इतने जोर जोर से चीखना, आखिर इसके क्या मानी? और इस तरह गुस्से में आप वही कर लेंगे जो तो इसका मतलब है कि उसने, और मेरी तो समझ में दूसरी को वजह आती है कि एक हसास लड़की पर इस तरह चीख कर पड़ना, वो भी 5 मिनट लेट होने पर सिर्फ। अगर वो ये समझता है ना कि इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल कर लेगा तो मरता मर जाएगा, लेकिन उसकी ये आरज़ू कभी पूरी नहीं होगी। मैं भी उस दिन रिजाइन करूंगी जिस दिन मेरा दिल चाहे। ये हुई ना बात। आप देख लीजिएगा सफदर साहब, एक ना एक दिन वक्त पर आ जाएगा, तुम हिलाता हुआ मेरे पास। सफिया साहिबा प्लीज ये काम जरा अर्जेंट है, ये कर दे। वो दिन होगा जब कागजात मुंह पे मार के जाऊंगी। मेरे सामने खींचे गई क्या सीन। अच्छा इससे पासल भाई, इसकी शादी हो गई? शादी इसकी? कौन फूटे मुकद्दर की इससे शादी करेगी? लंगूर इसकी। पहले ना सफदर साहब इस जगह पे ना एक
लड़की होती थी, बहुत तेज लड़की थी। पता है आपको वो क्या करती थी? मौसूफ के कार्टून बना बना के ना उनके नाम पे पोस्ट कर दिया करती थी और मौसूफ घंटों कार्टून को सामने रख के उड़ाया करते थे। आपको पता है मैं आने से पहले मैं एक बेगम साहब की मुलाकात किया करता था। वो चश्मा लगाती थी ये मोटी मोटी शीशों का, दोनों आंखों का ऑपरेशन हुआ था मोतिया। मैं अक्सर उनका चश्मा छुपा दिया करता था सोफे के नीचे और उसके बाद घंटों बैठा पढ़ता रहता था, इम्तिहान की तैयारी करता था। उन दिनों में मैंने बहुत पढ़ा। पता है सचिन साहब, मैं यहाँ आने से पहले ना एक इंश्योरेंस कंपनी में मुलाजिम थी। मैंने मैट्रिक करने के बाद ही ना मुलाजमत करनी शुरू कर दी थी। वहां पे जो मेरा इंचार्ज था ना, बड़ा बदतमीज आदमी था, उसे अपने हाथों पर काबू। मेरा मतलब है कि पता है क्या किया उसने? मेरी कुर्सी के पीछे आके खड़ा हो गया और मुझे बताने लगा कि रिमाइंडर्स के कौन से कॉलम में क्या भरना चाहिए। बात करते करते उसने अपना एक हाथ मेरे कांधे पे रख दिया। मैंने भी घुमा के लगाया एक चांटा मुंह पे उसके। मुझे यकीन है कि उसके बाद उसने आपको मुलाजमत से बरतरफ कर दिया। जी, उसके बाद ना सीधा एक बात पूछूं मैं? अगर कोई आपसे ये कहे कि वो आपसे, मेरा मतलब है कोई अगर आपसे ये कहे कि वो आपसे जी, मेरा मतलब है कि कोई आपसे ये कहे कि वो आपको 1 लाख रुपए देगा, लेकिन उसके बदले में आपको अपनी एक टांग कटवानी पड़ेगी, तो आप क्या करेंगे? कौन सी, सीधी या उल्टी? कोई भी। मैं 1 लाख रुपए ले लूंगा। मैं तो कभी भी अपनी टांग न कटवाऊं, चाहे कोई मुझे 1 लाख रुपए देना। मैं शहर के मुज़फ्फराबाद में पैदा हुआ था। मेरा बचपन बहुत दुखी था। मैं, मेरा बाप, मेरी माँ, हम तीनों एक कच्चे पक्के मकान में रहते थे। मैं अकेला था, न कोई बहन न कोई भाई। जिस जगह हम रहते थे ना, वहाँ रात रात भर कुत्ते भौंकते रहते थे और हमारे बिस्तरों पर चूहे कूदते रहते थे। ये समझ में नहीं आता था कि मेरे माँ बाप ने शादी क्यों की। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक मशरकी कहता था, दूसरा मगरिब की। मेरे बाप को सिवाय दिन भर सोने की या पान वाले की दुकान पर खड़े होकर सिगरेट पीने और गप मारने का और कोई काम नहीं था। मेरी माँ काम करती थी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत औरत थी। मोहल्ले की सभी औरतें कहती थी। मैं उन दोनों के दरमियान फंस कर रह गया था। मेरा बड़ा दिल करता था कि वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजारें, हम सब हंसते रहें, बोलते रहें, लेकिन उन दोनों में से किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। मुझे अपने सारे दुख अपने पास रखने पड़ते थे। एक रोज जब मैं स्कूल से वापस आया तो मेरी माँ चाहती थी मैं पढ़ लिखकर बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। मेरा बाप मुझे काम पर डालना चाहता था मोहल्ले के हलवाई की दुकान पर, लेकिन मेरी माँ ने लड़ झगड़ कर मुझे स्कूल में दाखिल करा दिया था। उस दिन जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हुई बातें कर रही है। राजू चचा मेरे बाप के रिश्तेदार थे, दूर दराज के। वो हमारे ही रहते क्या थे, सिर्फ रात को सोने के लिए आते थे, दिन भर पतंगे बना बना कर बेचा करते थे। जब मैं स्कूल से वापस आया तो मैंने देखा मेरी माँ राजू चचा के साथ बैठी हंस हंस कर बातें कर रही। मुझे अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटा था मैं उन दिनों, यही कोई 10-11 साल का। मैं चुपके से घर के अंदर गया, मैंने बस्ता और तख्ती एक तरफ रखी और उसके बाद बाहर निकल आया। बाहर आते मुझे तय हो गई। उस दिन मैंने तय किया कि आइंदा में कोई
ऐसा काम नहीं करूंगा जो मेरी मर्जी के मुताबिक ना हो। किसी ऐसी जगह नहीं रहूंगा जहां मेरा दिल न लगता हो। लेकिन अब इतना अरसा गुजरने के बाद मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, खासकर मुझ जैसे आदमी के लिए जिसके आगे पीछे कोई ना हो। हमेशा कोई ना कोई कसर रह जाती और हर शख्स आके निकल जाता है। हमें पैसे की कभी भी कोई कमी नहीं रही, उस लिहाज से हम बहुत खुशकिस्मत थे। मैं 13-14 बरस की थी जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मेरी एक बड़ी बहन भी है, मदिहा, उसकी शादी हो चुकी है। हम दोनों को आपस में कोई बहुत ज्यादा प्यार नहीं है। जब हम छोटे थे तो बहुत लड़ा करते थे, लेकिन बकौल अम्मी और अब्बू के गलती हमेशा मेरी होती थी। मदिहा जो चाहती थी उसे मिल जाता था, जूते, कपड़े, खिलौने, और मुझे उसके उन कपड़े और जूतों पे गुजारा करना पड़ता था जिनसे उसका दिल भर गया था। मेरे वालिद साहब बहुत अरसे तक बीमार रहे इंतकाल से पहले। उनके पास एक अंगूठी थी। मैं उस अंगूठी से बहुत खेला करती थी, मुझे बहुत पसंद थी वो अंगूठी। मैं हमेशा उस अंगूठी को रोशनी में रख के एक आंख बंद करके देखा करती थी, तो उसमें से हजारों लाखों छोटे छोटे नीले और पीले सितारे चमकते नजर आते थे। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि वो अंगूठी सफिया बेटी की है, लेकिन एक दिन वो खामोशी से गुजर गए और उस अंगूठी का पता है क्या हुआ? वो मेरी बहन मदिहा के हाथ पर है। उसके बाद दुनिया में रह क्या जाता है? और अम्मा, उनको तो मैं दिन रात एक करके सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अब भी वो हमेशा यही कहती हैं कि गलती जो है वो मेरी है। फिल्में देखती हैं आप? फिल्में देखने का शौक है आपको? नहीं, मुझे कोई ज्यादा शौक नहीं। जी, मुझे भी फिल्में देखने का शौक नहीं। आप रेडियो सुनते? जी नहीं, मैं सभी गाना सुबह शाम को कॉलेज। मेरी बीवी बहुत शौक से सुनती है रेडियो। आपकी शादी हो गई? कोई काम ढंग से नहीं कर सकता मैं। दिखाइए क्या किया है आपने। सदर साहब, इसको इरेज कर लीजिए। हमारे यहाँ दफ्तर में मटीरियल के मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाती। हमारे यहाँ दफ्तर में मटीरियल के मामले में किफायतशारी पहला असूल, समझा? तो मैं मिठा के दोबारा टाइप किया था। नाराज क्यों हो रही हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, मगर मैं आपकी गलतियों को छुपा के तब ला चुकी हूँ, समझा? एक तो डायरेक्टर साहब भी पहले क्या करते थे, ऊपर से आप भी तशरीफ ले आए हैं। पता नहीं हर आदमी मुझे क्या समझता है। नहीं, वो आप क्या कहना चाहती हैं मेरी? आप खूब समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यह सिला हमदर्दी का, इंसान दोस्ती का। जिसके साथ अच्छी तरह पेश आती हूँ, मेरे साथ यही सुलूक करता है। नहीं देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं जी हाँ, गलती मेरी है। मैं ही हमेशा गलती करती हूँ। सत्ता साहब, मैं यहाँ तक भर चुकी हूँ। मुझसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, चाहे आप या कोई और। समझे आप? अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी।
जरा सख्त फरीद अली साहब से मिलाइए, मैं सफ्तर अली बोल रहा हूँ जी। हेलो चचेजान, अस्सलाम वालेकुम चचेजान जी। बस खैरियत से, आप खैरियत से हैं? घर पर खैरियत है? चची जान, बच्चे वगैरह सब जी? हाँ चचेजान, मुझे एक मुलाजमत मिल गई है एक फर्म में, पार्ट टाइम। जी हाँ, टाइपिस्ट की नौकरी। हाँ बस गुजारा है चचेजान जी। हेलो 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 चचेजान, चचेजान वो मैं ये कह रहा था कि आप मेरी कुछ मदद नहीं कर सकते? बड़ी मुश्किल में हूँ चचेजान, सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, पढ़ाई बड़ी मुश्किल से हूँ जी। जी जी मैं समझता हूँ जी। नहीं नहीं मैं तो आप अपने किसी, नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप अपनी फर्म में मुझे पार्ट टाइम। अच्छा, आप अपने किसी दोस्त से बात कर लीजिए जी। जी मैं समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चची जान को सलाम कहिएगा, बच्चों को प्यार। ये अरे चचा जान, जो मजा अपने बाजुओं पर भरोसा करके कुछ कर गुजरने में है वो बड़ा। शुक्रिया वैसे आपकी ऑफर का बहुत बहुत जी। नहीं नहीं शुक्रिया, शुक्रिया चचा। सत्तर साहब, मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहा था। आइंदा एहतियात बरतूंगी। ठीक है। माशाल्लाह, अब तो आपका हाथ खूब चलने लगा। चलिए, किसी चीज पर तो हाथ चलने लगा। क्या बात है, आपका मूड कुछ ऑफ लगता है मुझे। ये नहीं सोच रहा हूँ कि खामोखा वक्त ही जाया करता रहता हूँ। सुबह ऑफिस, शाम को कॉलेज, छुट्टी के दिन घर का सौदा सलाह और स्टडी। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है सफिया साहबा, मुझे ऐश करनी चाहिए। पता नहीं सरदार साहब, वैसे मेरा ख्याल है कि आप वकील बनने के बाद ना बहुत आराम से रहेंगे। कल की खुशगवार जिंदगी के लिए आज कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ती है ना। छोड़िए साहब, क्या रखा है बात। आपको क्या ख्याल है कि जितने वकील वो सारे ऐश करते? जी नहीं, इंसान मेहनत मजदूरी करके भी आरामदेह जिंदगी बसर कर सकता है। सिर्फ जिंदगी गुजारने का सलीका आना चाहिए। मुझ जैसे आदमी के लिए तो उसे जो कुछ मिले वो समेट लेना चाहिए। मैं तो भाग पाया नहीं, क्या 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 ख्याली किले बनाता रहता हूँ, क्या क्या सोचता रहता हूँ। मुझे हकीकतों का सामना करना चाहिए, सच्चाइयों को आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए। ये टेबल, ये लिफाफे, ये टाइपराइटर, ये ऑफिस, ये सब हकीकत है। मुझे आप देख लीजिएगा, एक दिन में ये साबित कर दूंगा अपनी मेहनत से कि मैं इससे बेहतर जगह का अहल हूं। दिन रात मेहनत करके मैं इस पर साबित कर दूंगा कि मुझे इससे अच्छी जगह पर रखा जा सकता है। हो सकता है कि मेरी प्रमोशन हो जाए, क्यों नहीं? इतनी बड़ी फर्म में आए दिन नई नई वैकेंसीज निकलती रहती है ना। ऐसी लोगों की तो हर जगह जरूरत होती है जो काम छोड़ना हो, मेहनत मजदूरी, मेहनत से काम करते हो। अब देखिए, आखिर को मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, मैं वक्त ज़ाया करने का कायल नहीं। देखिए ना सफी साहब, मतलब अब मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में अगर अब नहीं सोचूंगा तो फिर कब सोचूंगा? मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं। तस्वीरें दिखाऊं उन पर आपको उनकी? ये रही। बहुत अच्छे बच्चे हैं। ये जो लड़का है मेरा, इसका नाम है फायक, लड़की का नाम है सकीना। लड़के को हम प्यार से फिक्रू कहते हैं, बहुत तेज है। इसको अगर पूरा नाम लेकर पुकारूंगा तो बहुत नाराज होता है, बड़ा लड़ता है। सफी साहब, क्या
मेरा ख्याल है वो डायरेक्टर साहब से कुछ एडवांस की बात करें, पैसों की बड़ी जरूरत है। देखिए ना, आजकल की तो अखराजात भी कमर तो डालती हैं, कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं, तनख्वाहें। मैं अगर इस फर्म में कोई यूनियन वगैरह हो तो कुछ देखें, शायद मैं ही कुछ इस सिलसिले में करूँ। वैसे क्या ख्याल, आप मान लो पैसे उनसे मान जाएंगे? पता नहीं सफदर साहब, दरअसल आजकल बास का मूड ना मिनट मिनट के बाद बदलता रहता है। वैसे आज उन्होंने ना सिया चश्मा लगाया हुआ है। जिस दिन वो सिया चश्मा लगाते हैं ना, उस दिन उनका मूड बहुत अच्छा होता है। हाँ। तो जाइए और हिम्मत से काम लीजिएगा, और हो सकता है इसमें आपकी कोई बेहतरी की सूरत निकल आए। जाओ। हेलो अम्मा, मैं सफिया बोल रही हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। ये बताइए कि वो मशीन वाले वर्कशॉप से मशीन दे गए थे? अच्छा, आपने टांके वगैरह देख ली थे, सही आ रहे हैं कि नहीं? अच्छा देखिए, आप रसीद पे ऐसे ही दस्तखत मत कर दीजिएगा। हाँ, उन्होंने गारंटी दी है अम्मा, कमाल करती हैं आप। हाँ, बगैर उसके जब तक आपको इत्मीनान ना हो जाए ना, आप मशीन मत लीजिएगा। बिल्कुल हाँ, ठीक है बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि वो मेरे लिए कोई टेलीफोन आया था? नहीं, आना तो नहीं था, बस ऐसे ही पूछ लिया था। अच्छा ये बताएं कि मदीहा आई थी? फोन आया था, क्या कहती थी? किया था उसने फोन? क्या कह रही थी? नहीं भाई, नहीं ना, देखो मैं सनीचर को नहीं आ सकती, इतवार को। अच्छा तुम ऐसा करना, तुम मुझे टेलीफोन कर लेना, ठीक है? मगर मैं वादा नहीं करती हूँ, ठीक है? अच्छा, खुदा हाफिज। लगता है आपका काम बन गया। जी मुबारक हो बहुत बहुत। शुक्रिया। वैसे मेरी प्रमोशन की बात कर रहे थे, पहले तो मेरा नाम उनके ज़हन में पहले ही से था। एक आध हिच है, उसके बारे में 2-1 रोज में सोच कर जवाब देंगे। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बस कुछ देर है। एक बार मैं चल निकलूं, फिर तुम देखना कि मैं कहाँ लग जाता हूँ। मैंने उनको बताया ना कि मुझे कानूनी मामलात की भी सूझबूझ है। बहुत मुतासिर हुए, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे मुझे। आज तुमने साबित कर दिया सफदर कि तुम वाकई बहुत एम्बिशियस हो। सारी जगह नहीं दिखाता रहना चाहता। मेरे सामने पूरी दुनिया पड़ी हुई है, आरज़ुओं की, तमन्नाओं की दुनिया। इस खिड़की से आगे, इस ऑफिस के बाहर, मैं अपनी सारी तमन्नाएं समेट लेना चाहता हूँ, अपने सारे ख्वाब देखना चाहता हूँ। हम देख लेना एक न एक दिन जिंदगी ख्वाबों और आरज़ुओं और तमन्नाओं से भरी पड़ी है। समंदर की सैर, समंदर के किनारे भेलपुरी, मंचर झील पर मछली का शिकार, खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत तारीखी मकामात के टूर, नई नई दोस्तियां, पहाड़ों पर छुट्टियां हर साल। सफदर, जिंदगी कितनी हसीन है ना। मेरा दिल चाहता है कि मैं गाऊं, नाचूं, जोर जोर से हंसूं, हंसती रहूं, हंसती रहूं। मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही।
मुझसे भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं आज सुबह बगैर नाश्ता किए ही जल्दी में घर से निकल आया था। मैंने भी पता है सुबह सिर्फ एक चाय की प्याली पी थी। तुम खाने में लाई क्या हो? मैं लाई हूँ पराठा और अंडे का आमलेट। तुम क्या लाए हो? मैं भी पराठा और थोड़ी सी सब्जी है और शायद शामी कबाब है। अच्छा, तो फिर 2 बजे? 2 बजे। अच्छा। भैया अब तो बिल्कुल ही भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अरे री, तुम ये क्या कर रही हो? तुमने वादा किया। मुझे भूख लग रही है, मेरा खाना खाने को दिल चाह रहा है। क्या हो गया तुम? ठूसो ठूसो, सब अपने एक सी होती है। बेसब्री, कमअक्ल, बेवकूफ, तोता चश्म। मैं 2 बजे से पहले खाना नहीं खाऊंगा। सरदार साहब, क्या हो गया? मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा था कि मेरा दिल चाह रहा है खाना खाने को। बात करने से पहले सोच लिया कीजिए आप क्या कह रहे हैं, और कभी कभी दूसरे की भी बात सुन लेनी चाहिए। और जहां तक सब्र का ताल्लुक है ना, तो मैं आपसे कहीं ज्यादा साबिर हूं। कितने लोग हैं जो मेरी तरह भूखे रहकर काम कर सकते हैं? वाकई? जी हाँ, वाकई। अभी देख लेते। हाथ कंगन को आज सीख किया सुपरवाइजर साहिबा। एक तो आपको मेरे सुपरवाइजर होने का हसद मारी डाल रहा है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि आप सुपरवाइजर हैं। बार बार जताने की कोई जरूरत नहीं है। सदर साहब, दरअसल मैं इस डिपार्टमेंट की सुपरवाइजर बनना नहीं चाहती थी। मुझसे किसी पर सख्ती नहीं होती। सदर साहब, अगर आपकी ये तौर तरीका है ना, तो अब आप मजीद ज्यादा इस कंपनी में काम नहीं कर सकते। हाँ, जाइए जाइए, जाकर अपने डायरेक्टर साहब से शिकायत लगा दीजिए मेरी। चाहिए? आप मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। जाइए। जी, आप जैसे आदमी को जिसे कानूनी तजर्बात भी हैं और सब कुछ है, और जिसके इतने बड़े बड़े मंसूबे हैं, उसको मेरा एहसान लेने की भला क्या जरूरत हो सकती है? सत्य साहब, मैं आपसे नफरत करता हूं। सत्तर साहब, आपके बारे में जो मेरे जज्बात की शिद्दत है ना, मैं उसको लफ्ज नहीं दे सकती। आप बहुत घिनौने आदमी हैं। फिर आपकी मुलाजमत छोड़ क्यों नहीं देती? आप क्यों नहीं छोड़ देते? आपका ये अरमान आपके दिल में है। समझ में नहीं आता कि मैं यहाँ कर क्या? मैं भी अक्सर यही सोचती हूँ, पता नहीं ये शख्स चाहता क्या है। आपको नहीं मालूम क्या चाहता हूँ? जब मैं चाहती हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अपने बाजू में समेट कर तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूं और अपने हाथ से तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी नोच। सफदर, जब से मैं यहाँ आया हूँ, मेरे ज़हन को एक लम्हे के लिए सुकून नहीं है। हर वक्त मैं यही सोचता रहता हूँ। अब तो पता चला मैं क्या चाहता हूँ। समझ गई तुम क्या चाहता हूँ मैं? सफदर, मैंने पता नहीं चुपके चुपके कितनी बार ये सोचा है कि ये शख्स कितना अनरोमांटिक है। कभी कुछ कहता ही नहीं। टाइपराइटर के सामने बैठकर मैं तुम्हारी आवाज सुनने की मुंतजर रही कि शायद सफदर अब कुछ कहेंगे। सफदर, मुझे अपनी अम्मी से बात कर लेनी चाहिए। तुम भी अपनी बीवी से बात कर लो। मैं तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझूंगी। बच्चे? हम शादी कर लेंगे। इस दफा तुम समझती नहीं। हम शादी कर लेंगे ना? मुझे भूख लग रही है। सफदर, मुझे माफ कर देना, गलती मेरी है।
गलती गलती किसी की नहीं सबको, बस मैं नीचे होटल तक जा रहा हूँ चाय लाने के लिए। तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, मुझे भूख नहीं है। वाकई भूख नहीं? फिर शुरू हो गई। कम से कम लंच में तो आराम कर लिया करो, इसीलिए तुम्हारी सेहत ठीक नहीं रहती है। आप मेरी फिक्र न किया करें, बस आप अपना ख्याल रखें। मुझे क्या हुआ है? ये बताएं कि बाहर मौसम कैसा है? सर्दी कल की निस्बत कुछ कम है, सूरज में तमाज़ुब भी ज्यादा है। चाय निकालूं? चाय? हाँ निकालो। मैं अभी चौराहे पर चला गया था सिगरेट लेने के लिए। यहाँ नीचे मिल नहीं रहे थे, बड़ी भीड़ थी भी। लंच खत्म हुए काफी देर हो गई, लेकिन लोग फिर भी पानों की दुकानों पर खड़े हैं, पान खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। बड़ा वक्त है लोगों के पास, इतना वक्त आता कहाँ से उनके पास? दफ्तर से। तो दफ्तर में जो हम और तुम भी काम करते हैं। हम लोग काम करते हैं सफदर, वो लोग आराम करते हैं। मैं सोचता हूँ सफिया के हुआ क्या? किसके साथ? मेरे साथ। मैं तो बहुत आजाद जिंदगी गुजारने का कायल था, न बीवी न बच्चे, कोई जिम्मेदारी नहीं। जब जी चाहे सो, जब जी चाहे उठो। मैं सोचता हूँ कि शायद मैं यही चाहता था। फिर सोचता हूँ कि क्या चाहता था। सफदर, कितने लोग हैं जो सचमुच जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं? तुम जानती हो कि तुम क्या चाहती हो? मैं समझती थी कि मुझे पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं सोचती थी कि मैं मौका मिलते ही सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊंगी, किसी से कोई सरोकार नहीं रखूंगी। लेकिन मैं अभी तक वहीं पर हूं जहां पर मैं थी। हमें संजीदगी से अपनी जिंदगियों का जायजा लेना चाहिए। क्या फायदा? फायदा? अच्छा तुम ये बताओ कि तुम सचमुच ये समझती थी कि तुम सबसे अलग थलग रहकर अपनी जिंदगी को खुशगवार तरीके पर बसर कर सकती हो, तो फिर तुमने अपने इस ख्याल को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? नहीं, तुम जरूर अपने आप से कुछ छुपाती रही हो। तुम भी तो अपने आप से झूठ बोलते रहे।
अगर तुम यही चाहते थे कि तुम अपनी नाआसूदा ख्वाहिशों पर कभी अफसोस मिलते मिलते जिंदगी गुजार दो, उसमें कौन से हाथी घोड़े जुड़ते हैं? बस एक कोने में बैठ रहो। अगर तुम ये नहीं चाहते, अच्छा, तो फिर मैं क्या चाहता? तुम ये चाहते हो कि लोग तुम पे तरस खाएं, एक नन्ही बच्ची की तरह तुम्हारी नाज बरदारी करें। दरअसल तुम्हें एक प्यार और मोहब्बत की तलाश है, वो प्यार और मोहब्बत जो तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से नहीं मिली। चलो ठीक है, कम से कम मैंने एक जिम्मेदारी तो निभा ली ना। शादी, बीवी, बच्चे, घर। शादी करने, बच्चे पैदा करने में कौन से पहाड़ काटने पड़ते हैं? नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी अगर हो जाती तो वो शायद ज्यादा खुशगवार जिंदगी बसर कर सकते। आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? मैंने आपका नाम तो नहीं लिया। अब ऐसे अगर आप चाहें तो ये समझ सकती हैं। वैसे अगर मैं शादी कर लेती, जो मैं कतई नहीं चाहती थी, तो मैं आप जैसी नाखुशगवार जिंदगी पर अकेले रहने को तरजीह देती। नाखुशगवार जिंदगी मेरी? किसने कह दिया आपसे? मैंने तो नहीं कहा। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, सब समझती हूँ, और ये बात आप भी जानते हैं, चाहे आप माने या ना माने, कि अगर आपका बस चलता तो आप कब का उस गरीब को चलता कर देते। सचमुच? सचमुच। सफिया साहिबा, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी बीवी निहायत सुलझी हुई तबीयत की नफीस तबा खातून है। प्लीज सफदर साहब, आप अब बैठ जाए और अपना काम करें। और आपकी इत्तला के लिए मजीद अर्ज है कि मैं अपनी बीवी पर आप जैसी सैकड़ों लड़कियों, औरतों को कुर्बान कर सकता हूँ। चलिए, कुछ देर के लिए तो आपसे निजात हुई। जाइए जाइए, आगे आपके डायरेक्टर साहब को बुलावा, जाइए। तो आप क्यों जले मरे जाते हैं? जलता है मेरा जूता। अल्लू की। क्या आपने कुछ कहा? देखिए, मैं सफ्तर बोल रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जहमत देने के लिए। जरा पड़ोस में से फाइक की अम्मी को बुला दीजिए। आयु अच्छा, तो फिर जरा मेरी उनसे बात करवा दीजिए। हाँ, हेलो हेलो, ना भाई, मैं सफ्तर बोल रहा हूँ। भाई वो दरअसल मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि रात मेरा मूड कुछ ऑफ था, उसकी वजह से मैंने तुर्श लहजे में तुमसे बात कर ली थी। सुबह बात करने का मौका नहीं मिला दफ्तर में। हाँ, मैं माफी चाहता हूँ। नहीं 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 भाई, तुम नहीं समझती, तुमको पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारी कितनी इज्जत करता हूँ, कितना कितना प्यार करता हूँ तुमसे। ऐसे कहता कि माफ कर दिया है। खुदा खुदा हाफिज़। बिल्कुल, मैं दफ्तर के बाद फौरन कराऊंगा, बिल्कुल सीधा। खुदा हाफिज़। डायरेक्टर साहब ने 4 काफियां मांगी हैं अभी अभी। क्या कहा है? आवाज नहीं आई? आप भी कान खोल कर सुन लें। जाकर अपने डायरेक्टर साहब को बता दीजिए कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं उनका सेक्रेटरी नहीं लगा हूँ प्राइवेट। ये बात आप खुद कह दें उनसे जाकर। हाँ, इसमें भी क्या हर्ज है, आज जरा साफ साफ बात हो ही जाए। रोज रोज की छक छक से न जात मिले। और आपका समझा, वो तो फौड़ी के लोग हुक्म चलाने के लिए आ जाते हैं। डायरेक्टर बारे चाहिए कहेगा। क्या रिजाइन दे दिया आपने? रिजाइन कर दिया।
मैं किसी से भीख नहीं मांगता हूँ। मैं अपनी मेहनत मजदूरी करता हूँ, अपने बाजुओं पर भरोसा करता हूँ। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी नौकरी पर और तुम पर भी और इस ऑफिस पर भी। जाहिल का बच्चा। सफ्दर साहब जरा ठहर जाए, जरा होश में आ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? आप पहले तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। पहले से आप मुझे जानती हैं, आप जानती हैं मैं कैसा था। आपको क्या मालूम कि मैं कैसा था? इसमें सफिया अजीम, हम में से कोई किसी को नहीं जानता। हम सब इस दुनिया में अकेले हैं, अकेले, इस जालिम जहां में अकेले। समझिए आप? हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं। मैं तो जाने कब से इस शहर से चला जाना चाहता हूं। इस शहर में मेरा दम घुटता है। इस शहर में बसों के धुओं, कारों के हार्नों, हड्डियों का अरक निचोड़ते हुए इंसानों और रिश्वतखोरों के पंजों में सिसकते हुए लोगों के ख्वाबों की बू बसी हुई है। मेरा दम घुटता है यहां। मैं तो जाने कब से ही सोचता हूं कि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां बुलंद पहाड़ हो, सरसब्ज वादियां हो, साफ शफाफ पानी के चश्मे हो, नीला आसमान हो यहां से वहां तक फैला हुआ। पता है, मैंने भी बचपन से ऐसी ही जगह के ख्वाब देखे हैं, सबसे अलग थलग, तमाम परेशानियों से दूर। सच कह रही हो सफिया? हाँ सफिया। सफदर, हम दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ वाकई, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तुम्हारे बालों को छू लूं? देर तो नहीं हो गई? नहीं सफ्दर, मैं ना अपनी अम्मी से बात करती हूँ। तुम भी अपनी बीवी से बात कर लो, इसलिए कि मैं नहीं चाहती कि किसी की दिलआज़ारी हो। हमें हर एक के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए, है ना? मैं अपनी बीवी से बात? हाँ, इसलिए कि हम शादी करने जा रहे हैं ना। नहीं सफो, तुम समझती नहीं हो। हम सफो, गलती मेरी है। नहीं सफो, नहीं, गलती मेरी है। मैंने मुझमें कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी काहली और अपनी खुदगर्जी की नजर कर दी। मैंने कभी कोई ढंग का काम नहीं किया। जिंदगी भर सिवाय अपने मुकद्दर को रोने के और कुछ नहीं किया। बिल्कुल बेकार आपने। सफदर, क्या हो गया है आपको? क्या हुआ? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है। मेरी जिंदगी तो जैसी गुजरनी थी गुजर गई। मेरी बीवी और बेचारी ये जमाना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं अपने बच्चों का क्या करूं? उनके बगैर तो मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। अब तो नौकरी भी चली गई। तुम हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो सफदर। तुम जाके डायरेक्टर साहब से क्यों नहीं बात करते?
रह गया है? मैं सब कुछ होने के बाद अभी कुछ रह गया है क्या? नहीं, तुम जाओ तो सही। तुम उनसे माफी मांग लेना, पैर पकड़ लेना, कुछ भी कर लेना, मगर एक बात याद रखना कि तुमसे अच्छा टाइपिस्ट उनको नहीं मिल सकता। जाओ जाओ। लेकिन कहीं मुझे वो अपने कमरे में से निकलवा तो नहीं देंगे? उससे मैं जाने में क्या क्या बक गया था। बस तुम अपने होशो हवास काबू में रखना, अच्छा? और उनको किसी बात का जवाब मत देना, ठीक है? जाओ। ठहरो दफ्तर। जाओ। सफो, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि अगर मैंने मुझे माफ कर दिया तो तुम देखोगी कि मैं एक नया इंसान हो जाऊंगा, एक नया सफदर अली। शुक्रिया। किस बात का? काश हमारी मुलाकात पहले हो गई होती। मैंने भी, खैर तुम जाओ, देर हो रही, कहीं वो उठ ना जाए। लगता है उन्होंने माफ कर दिया। हाँ, माफ कर दिया। चलो, मुबारक। या मुझे अफसर तुम पता है, एक जमाने में मैंने गाना सीखना शुरू किया था। अच्छा, अच्छा। क्या या मुझे अफसर शाहाना आवाज तो अभी भी बहुत अच्छी है। या मैं रहता सुन लेंगे तो फिर नाराज होंगे। अच्छा, आज
5 बजने में 5 मिनट बाकी है सफिया। हम आमतौर पे 2 मिनट पहले उठते हैं। हाँ, वो तो मुझे मालूम है। मैं फिर सोच रहा था आज जरा जल्दी। नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। हो गए 2 मिनट। नहीं, नहीं, अभी 1 मिनट बाकी है। अच्छा हो गया। चलो चलो बहुत थक गई हूँ आज। तो मैं भी बहुत थक गया हूँ। Underwear, pure cotton underwear and vest. Underwear और बनियान। ये जो हमारे नए डायरेक्टर आए हैं, इनका क्या नाम है भला? चौहान या नाम मुझे याद नहीं रहते अभी। हाँ, मेरे भी जहन को पता नहीं, कुछ हो गया है। चलो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे बस स्टॉप तक छोड़ दूं। नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। हरज ही क्या है, तुम्हारे बस स्टॉप से जरा आगे ही तो मेरा मिनी का बस स्टॉप है। अच्छा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी फिर। चलो